वक्फ संशोधन बिल अब सिर्फ बिल नहीं रहा, बल्कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद 5 अप्रैल को देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल पर साइन कर दिया, तो यह बिल अब कानून बन गया है। इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा गजट में सूचना भी निकाल दी गई है, यानी अब यह कानून देश में पूरी तरह लागू हो गया है। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ वक्त से देश का सबसे चर्चित मुद्दा यही वक्फ संशोधन बिल ही रहा है। वक्फ संशोधन बिल कानून तो बन गया, लेकिन इसको लेकर जनता की अलग अलग राय है। आज जब हमने कोढ़ा की जनता की अदालत में इस वक्फ बिल को रखा, तो जनता की राय जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं जनता की अदालत। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। जब से भारत में वक्फ बिल अब कानून बनने जा रहा है, तब से लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बन गया है। आइए हमारे साथ कुछ नेता है और कुछ आम जनता है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ राय है उनका वक्फ बिल को लेके। वक्फ बिल अब कानून बनने जा रहा है, इसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें सरकार की साफ साफ मंशा झलक रही है कि वक्फ बोर्ड संशोधन जब से हमारे देश संसद क्षेत्र मतलब संसद भवन के अंदर इसको लेके जब से संशोधन का चल रहा है इस प्रक्रिया, तब से सरकार की मंशा साफ साफ दिख रही है। तो इसमें कहने का है संशोधन, इसमें सरकार की मतलब छिपी हुई एक राजनीति इसके मुसलमान भाइयों के साथ किया जा रहा है। इनकी जमीन कहीं न कहीं अंबानी अडानी के हाथों में देने की अंदर से तैयारी चल रही है कि आज तक कितना गरीब मुसलमानों का वक्फ बोर्ड से फायदा हुआ है। जब धारा 370 कश्मीर से हटा था, तब भी कई लोग ये कह रहे थे कि अब हिंदू भाई वहां जाके सबको जमीन खरीद लेगा। के तो हिंदू जाके वहां पे जमीन खरीद लिया है, बताइए। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय गौरव यादव, कांग्रेस प्रवक्ता, कटिहार जिला। बिल अब कानून बनने जा रहा है, इससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला है? इससे आम जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सरकार जो है ना, बीजेपी की जो सरकार है, ये बस यही हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इसी में उलझा के रखना चाहती है, क्योंकि इनके पास विकास के लिए कुछ बात है नहीं जो ये करेगी। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी मान के चलिए अगर जमीन डोनेशन किए हुए हैं और वह जमीन सबके भलाई के लिए है। आज हॉस्पिटल देखिए, क्या उसमें हिंदू का जमीन नहीं है? आप स्कूल देखिए, क्या उसमें मुस्लिम का जमीन नहीं है? आप हॉस्पिटल देखिए या मान के चलिए और कहीं सरकारी संस्थान जा करके देखिए, बहुत बड़ा बड़ा जो है कि देखिएगा सत्संग मंदिर है, उसके बाद में बजरंगबली का मंदिर है, उसके बाद में दुर्गा मंदिर है, उसमें हिंदू की क्या पूछता है? मुस्लिम का भी जमीन दिया हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार ठाकुर हुआ, प्रखंड जो है कि उपाध्यक्ष हुए कांग्रेस पार्टी। नमस्कार। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष साजिद आलम जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं वक्फ बिल के बारे में। क्योंकि ये मुसलमान नेता हैं, तो क्या कुछ फायदा होने वाला है गरीब मुसलमानों को, आइए इनसे बात करते हैं। साजिद जी, वक्फ बिल लागू होने वाला है। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। सच्चाई ये है कि इस चीज को आप गंभीरता से लीजिए कि वक्फ बिल है क्या। वक्फ बिल संशोधन जो आज हो रही है या संसद में, इनके ऊपर पूरे जो पक्ष के नेता है मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से जोर लगाए हुए हैं कि ये वक्फ बिल मेरा आए लागू हो जाए। इसको पहले आप समझ जाइए वक्फ है क्या। ये मेरे बुजुर्गों ने, पुराने जो मेरे पूर्वजों ने, वो लोगों ने जो भी गरीब संस्थान चलते हैं, जैसे शिक्षा संस्थान से मेरा मदरसा होते हैं, जैसे मेरा आप देख लेते हैं कब्रिस्तान है, और जैसे मस्जिद है, जैसे आप सुने होंगे कि ईदगाह है, ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल को मेरे पूर्वजों ने वक्फ किए हुए हैं वो जमीन को, ताकि वहाँ गरीब जितने भी समाज के समुदाय के लोग हैं, वहाँ पे जाकर के अपना पूजा अर्चना या बच्चे का शिक्षा संस्थान में, मदरसा में, ईदगाह में नमाज, वो जो भी उसके लिए वक्फ किए हुए हैं उसमें वो लोग यूज कर सके। सच्चाई ये है। सरकार को जरूरी क्या था ये बिल लाने का? ये तो आज पूर्वजों का संपत्ति डोनेट किया हुआ है, और हम लोग भी जहां तक बन पाता है हम लोग भी डोनेट करते हैं, मस्जिद में करते हैं, कब्रिस्तान में करते हैं, और जो है क्या कहते हैं, जहां भी जरूरत पड़ता है नेक काम करने के, वहां डोनेट किया जाता है। तो सरकार को इस चीज को फिर बिल लाने की जरूरत क्या है? अगर वक्फ बोर्ड बिल से भ्रष्टाचार खत्म होता है, तो इसमें आपका क्या आपत्ति है? भ्रष्टाचार खत्म क्या करेगा? भ्रष्टाचार को और बर्बाद करके, आंदोलन करवा के, हिंदू मुस्लिम करके बर्बाद करके देश को कत्लेआम कर देगा। ये सरकार का मंशा ही यही है। क्या परिचय हुआ आपका? नाम? मोहम्मद अंसार आलम, सरपंच प्रतिनिधि बिनतपुर पंचायत। वक्फ बिल अब कानून बनने जा रहा है, इससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला? आम वक्त भी मान लीजिए कि मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा एक स्तंभ था, और उस पर जो कानून आया, कानून आने से
गरीब तबका के मुसलमानों को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इसलिए कि ये सीमित परिवारों को उससे लाभ मिलता था। अगर मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड में ऐसे प्रावधान किए गए हैं तो हिंदू का न्यास बोर्ड है, सिख बोर्ड है और जैन बोर्ड है, तो इसमें क्यों नहीं ऐसा प्रावधान किया गया है? देखिए, इसकी तो पूरी जानकारी हमको नहीं है इस बारे में, लेकिन है भी तो मुस्लिम ये जो आपका वक्फ बोर्ड है, इसमें जो लूट खसोट है वो इस और धर्मों में नहीं है। होता तो शायद इस पे भी जवाब सवाल होता, जैसे हमारी मंदिरें है तो पारदर्शिता के हिसाब से चलता है उसका सारा। मान लीजिए आज हमारे हनुमान मंदिर है पटना, महावीर मंदिर, उसका उससे कैंसर अस्पताल चाहे सब चीज़ चल रहा है। कहाँ वक्फ बोर्ड से कोई ऐसा चीज़ आया? 70 साल में आया क्यों नहीं? जब इतनी संपत्ति थी तो मान लीजिए और समाज के लिए नहीं, उसी समाज के भला के लिए आता। कोई स्कूल होता है, चाहे कॉलेज होता है, चाहे हॉस्पिटल होता है, तो माना जाता कि नहीं वक्फ बोर्ड से उसी समुदाय को लाभ मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तब सरकार को अपना कदम उठाना पड़ा, जिससे सरकार के कदम उठाने से ये फायदा हुआ कि गरीब तबके के मुसलमानों को इसको लाभ मिलेगा। इस वो बोर्ड से आने से आपका कहना है कि गरीब तबके के जो मुसलमान है उनको फायदा होने वाला है? हाँ भाई। सर, आपका परिचय? भानु सिंह समझ